ओम सिद्धम तत्वार्थ सूत्र, रत्नकरंडक शावकाचार और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इन तीनों ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने अतिचारों की चर्चा की है कि किस व्रत के कितने अतिचार होते। तो संख्या के विषय में सब आचार्यों का एक मत है। सबका कहना है कि प्रत्येक व्रत के 5-5 अतिचार होते। यद्यपि अतिचारों की संख्या और भी हो सकती है, लेकिन वो इन मुख्य 5 के अंतर्गत गर्भित हो जाती। इसलिए सबके मत से संख्याएं अतिचार की एकदम स्पष्ट हैं। 5-5 अतिचार हैं। 12 व्रतों के 60 अतिचार वह हुए, 5 सम्यक दर्शन के अतिचार और 5 सल्लेखना के अतिचार। इस प्रकार टोटल 70 अतिचारों की चर्चा तत्वार्थ सूत्र में होती है। रत्नकंडककार ने सल्लेखना को उसी के अंतर गर्भित कर दिया, तो कुछ अतिचार और सम्यक्त के अतिचार उन्होंने नहीं दिए, तो इसलिए 5 अतिचार यहाँ पर कम हो जाते। तो हम क्रमशः सारे अतिचार इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि कहाँ किस अतिचार को किस नाम से उल्लिखित किया। तो हम अपने पास नोट्स के रूप में ये रख लें, क्योंकि ये बार बार प्रयोग में आएंगे। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन के अतिचार। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तवा या संस्तव। पुनः रिपीट कर रहा हूं मैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव। अब हम चलते हैं अहिंसाणु व्रत। अहिंसाणु व्रत पहला, छेदन। रत्नगंडक के अनुसार लिखें छेदन, बंधन। तीसरा पीड़न, अतिभारारोपण, अतिभारारोपण। और पांचवा आहार वारण। आहार वारण ब्रैकेट में लिखेंगे अन्नपान निरोध। समंतबद्ध देव ने शब्द दिया है आहार वारण और तत्वार्थ सूत्रकार ने शब्द दिया है अन्नपान निरोध। बस इतना दोनों में अंतर। यहाँ पे बंधन शब्द है, तत्वार्थ सूत्र में छेद शब्द है। तो छेदन, बंधन, पीड़न, और वहाँ पर बंध, बध और छेद, ऐसे 3 शब्द हैं। अर्थ लगभग बराबर है। फिर से देखें एक बार। छेदन, बंधन, पीड़न, अतिभारारोपण और आहार वारण, जिसे अन्नपान निरोध कहते हैं। दूसरा सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत के अतिचार। रत्नकंडक में कहते हैं पहला परिवाद, ब्रैकेट में लिखें मिथ्योपदेश। दोनों में से कोई एक नाम भी आप कॉपी पे लिखेंगे तो चलेगा, ठीक। परिवाद उसका अर्थ है मिथ्योपदेश। दूसरा रहोव्याख्यान। रहोव्याख्यान ब्रैकेट में लिखें रहस्य खोलना, किसी की गुप्त बातों को प्रकट कर देना, रहस्य खोलना। तो आपको याद रहेगा कि रहस्य खोलने से शब्द है रहस्य, रहोव्याख्यान, इस प्रकार। तीसरा शब्द है पैशून। पैशून ब्रैकेट में लिखें चुगली करना।
अगला शब्द है कूटलेखकरण। कूटलेखकरण ब्रैकेट में लिखें जाली दस्तावेज बनाना। अगला न्यास अपहारिता। न्यास अपहरण ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यास अपहरण। न्यास मतलब होता है धरोहर, अपहरण मतलब छीन लेना, हड़प लेना। तत्वार्थ सूत्रकार ने भी सेम यही लिखे हैं, बस एक नाम में अंतर है। इन्होंने पैशून्य नाम लिखा है, उन्होंने वहां साकार मंत्र भेद नाम दिया। ठीक है, तो रत्नकंडककार ने पैशून्य शब्द दिया जिसका अर्थ चुगली होता है, और तत्वार्थ सूत्र में शब्द आया है साकार मंत्र भेद, मतलब इशारा करके किसी की बात को खोल देना। एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर से, परिवाद मतलब मिथ्या उपदेश। दूसरा रहस्य उद्घाटन, रहस्य रहोव्याख्यान। फिर कूटलेख क्रिया, जाली दस्तावेज बनाना। न्यासापहार या न्यासापहरण, धरोहर को छीन लेना। और फिर अगला है पैशून्यम, पैशून्य मतलब चुगली। और कूटलेखकरण अर्थात जाली दस्तावेज बनाना। अगला अचौर्य व्रत, अचौर्याणु व्रत के अतिचार। पहला चोर प्रयोग, चौर प्रयोग। दूसरा चौरार्थादान। तीसरा विलोप। चौथा सदृश सन्मिश्र, सदृश सन्मिश्र। पांचवा हीनादिक विनिमान, हीनादिक विनिमान। ये समंतबद्ध महाराज ने बतलाए। ऐसे ही सेम थोड़ा सा अंतर होते हुए उमा स्वामी महाराज ने लिखे स्तेन प्रियो, चोरी का अर्थ वहाँ पे स्तेन लिया, स्तेन प्रियो, स्तेन अहिर्तादान। और यहाँ जो विलोप शब्द है वहाँ उसका अर्थ उन्होंने किया विरुद्ध राजातिक्रम। यहाँ कर आदि को छिपा लेना था और वहाँ पे उन्होंने जो राजा के विरुद्ध में चलना। ठीक, उन्होंने नाम दिया था हीनादिक मानोन्मान, इन्होंने हीनादिक विनिमान शब्द दिया। ठीक है, और वहाँ एक शब्द था प्रतिरूपक व्यवहारा, इन्होंने यहाँ शब्द दिया है सदृश सन्मिश्र। बस शब्दों का अंतर है, बाकी विषय सेम है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, फिर से देखें। रत्नकंडक श्रावकाचार्य में चौर प्रयोग, चौरार्थादान, विलोप, सदृश सन्मिश्र और हीनादिक मानोन्मान, हीनादिक विनिमान। विनिमान या मानोन्मान का अर्थ होता है लेन देन। ठीक, दोनों में एक सा शब्द। और तत्वार्थ सूत्रकार के अनुसार देखेंगे तो स्तेन प्रियो, स्तेन अहृतादान, विरुद्ध राजातिक्रम, हीनादिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहारा, एक सी वस्तु को मिलाकर देना। चलिए अब आएंगे ब्रह्मचर्य अनुव्रत पर। पहला अन्य विवाह करण, अन्य विवाह करण। दूसरा अनंग कीड़ा, अनंग कीड़ा। तीसरा विटप, विटप।
जो काम सेवन के अंग नहीं है उनसे अंग सेवन अकाम सेवन करना। ये कहा बिटप, और अगला कहा विपुल तृषा, ब्रैकेट में लिखें काम सेवन की तीव्र अभिलाषा। अगला है इत्वरिका गमन, इत्वरिका गमन। अब इन्हीं को देखो उमा स्वामी महाराज ने लिखा, थोड़ा सा अंतर हो गया। उन्होंने वहां पर इत्वरिका गमन दो प्रकार से कहा, एक गृहीता और एक परिगृहीता, और उन्होंने वहां पर विपुल तृषा शब्द को नहीं दिया। अच्छा दिया काम से, अच्छा एक शब्द यहाँ पे नहीं दिया, वो क्या होगा, एक दो तीन चार और एक ये पाँच। अच्छा बिटप और विपुल तृषा ये दो नहीं दिए उन्होंने, और उन दो की जगह पे यहाँ पे दो बढ़ गए। तो उन्होंने एक शब्द दिया है पर विवाहकरण, दूसरा इत्वरिका परिग्रहीता गमन, इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन, अनंग कीड़ा और काम तीव्राभिनिवेशा। और समंतबद्ध देव ने तो अन्य विवाहकरण, अनंग कीड़ा, बिटप, विपुल तृषा और इत्वरिका गमन। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखने। शब्द वही है, या तो ऐसा हो सकता है कि पूज्यवर श्लोक बना रहे थे, उनको सूत्र देने थे तो वो उन्होंने जो शब्द थे वो एग्जैक्ट लिख दिए। इनको श्लोक बनाने थे तो इन्हें जहाँ जो शब्द उपयुक्त लगा उन्होंने वहाँ वो शब्द रखे, इसीलिए क्रम में अंतर आया। विशेष कोई अंतर नहीं है, शब्दों में अंतर है, मतलब पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है कहीं कहीं, और कहीं कहीं थोड़ा सा विषय बदला है, बस इतना हमको ध्यान में रखना। इसलिए क्योंकि अभी आप द्वितीय वर्ष में, आगे चल के आप चतुर्थ वर्ष में आएंगे तो आपके यहाँ फिर एक प्रश्न आ जाएगा कि अभी तो हम ये पढ़ के आए थे, याद भी किए थे, अब सारे बदल गए। तो सारे नहीं बदले, कहीं कहीं नाम बदले हैं। उसका कारण है श्लोक। पूज्यवर ने श्लोक लिखे तो श्लोक में प्रत्येक पंक्ति में, एक श्लोक में 4 पंक्तियां होती हैं, ठीक है, चरण जिसे बोलते, तो प्रत्येक चरण में 8 ही अक्षर होते हैं। फिर प्रत्येक अक्षर का भी क्रम है कि इतने नंबर पर गुरु, इतने पे लघु, इतने में दीर्घ आदि ऐसे शब्द आएंगे। तो इस कारण हो सकता है कि उन्होंने उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए दोनों में थोड़ा सा अंतर दिखने लगा, बाकी अंतर नहीं है, ये हमको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, परिग्रह परमाणु व्रत। पहला अतिबाहन, अतिबाहन। दूसरा अति संग्रह, तीसरा अति विस्मय, चौथा अति लोभ, और पांचवा अति भार वहन। अति वाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ और अति भार वहन। अगर हम उमा स्वामी महाराज को देखेंगे तो उन्होंने ये पांचों एकदम बदल दिए, लेकिन बदले हैं फिर भी अर्थ इन्हीं में से निकलता। उन्होंने जो 10 प्रकार का परिग्रह है उन्हीं को वहाँ पे अतिचार के रूप में रख दिया, इनका उल्लंघन करना ही अतिचार है। तो लगभग शब्द बदल गए, इन्होंने शब्द दे दिए, उन्होंने शब्द नहीं दिए, ऐसा सोचकर और उसको जानना। चलिए आगे, अब चलते हैं गुण व्रतों की ओर। गुण व्रतों में दोनों आचार्यों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। उन्होंने गुण व्रत अलग रखे हैं, इन्होंने गुण व्रत अलग रखे। तो अपन रत्नगंडक के अनुसार चलें तो पहले नंबर पर देखें दिग्व्रत। दिग्व्रत पहला अतिचार, ऊर्ध्व व्यतिकरण, ऊर्ध्व व्यतिकरण। व्यतिकरण में अतिक्रम कर सकते, ऊर्ध्व अतिक्रम। अतिक्रम मतलब उल्लंघन, तो ऊर्ध्व में की गई मर्यादा का उल्लंघन, अतिक्रम। दूसरा अधा अतिक्रम,
तीसरा त्रियग व्यतिक्रम, त्रियग शब्द का अर्थ है यहाँ पे तिरछा, त्रियंच नहीं है यहाँ। चौथा क्षेत्र वृद्धि, और पांचवा विस्मरण, विस्मरण मतलब भूलना। सेम यही आचार्य समंतबद्ध ने लिखी, बस वहाँ एक शब्द बदला है, स्मृति अंतराधान उन्होंने शब्द दिया, इन्होंने विस्मरण शब्द दिया, बस इतना सा अंतर। चलिए अगला है अनर्थ दंड व्रत। इनके भी लगभग शब्द एक से हैं। पहला शब्द है कंदर्प, दूसरा कौतकुच्य, पहला कंदर्प, दूसरा कौतकुच्य, तीसरा मौखर्य, मौखर्य, चौथा अति प्रसादन, अति प्रसादन, और पांचवा असमीक्षाधिकरण, असमीक्षाधिकरण। उमा स्वामी महाराज ने थोड़ा सा अंतर किया है, उन्होंने कंदर्प, कौतकुच्च, मौखर्य, असमीक्षाधिकरण, जो यहाँ पे अति प्रसादन यहाँ पे भी अब वो है, और एक है भोग परिभोग अनर्थक्य, उसमें यहाँ पे अति प्रसादन शब्द का प्रयोग किया, बस इतना सा अंतर है। फिर से देखें एक बार, कंदर्प, कौतकुच्च, मौखर्य, अति प्रसादन और असमीक्षाधिकरण, बिल्कुल एक एज इट इज चल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भोग परिभोग परिमाण व्रत। उन्होंने इसे, उमा स्वामी महाराज ने इसे शिक्षा व्रत में रखा है, और इन्होंने यहाँ पे गुण व्रत में रखा, इतना दोनों में अंतर। पहला अनुपेक्षा, दूसरा अनुस्मृति, तीसरा अतिलोल्य, अतिलोल्य, अतितृषा और अति अनुभव। फिर से अनुपेक्षा, अनुस्मृति, अतिलोल्य, अतितृषा और अति अनुभव, इन दोनों में बिल्कुल अंतर है। वहाँ पर उमा स्वामी महाराज ने जो नाम दिए वो एकदम अलग हैं। उन्होंने वहाँ पे आहार से संदर्भित दिए, और उन्होंने दिए सचित्त आहार, सचित्त संबंधाहार, सचित्त सम्मिश्राहार, अविशवाहार और द्विपक्वाहार, और इन्होंने यहाँ पे विषयों से संबंधित रखे, ठीक है। तो इसलिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसको ध्यान में रखना। चलिए आगे, शिक्षा व्रत। तो शिक्षा व्रत रत्नकंडक श्रावकाचार्य में थोड़े से अलग हैं, और वहाँ पर थोड़े से अलग हैं। इन्होंने रत्नकंडक श्रावकाचार्य में संलेखना को व्रतों में नहीं रखा, उन्होंने संलेखना को व्रतों में रखा। तो इनके 4 व्रत हैं, देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषोदोपास और वैयावृत्य, ठीक है। तो अब उसमें अपन आगे चलते हैं। तो पहला देशावकाशिक, देशावकाशिक के अतिचार लिखें। पहला प्रेषण, प्रेषण, दूसरा है शब्द प्रयोग, तीसरा आनयन, चौथा रूप अभिव्यक्ति, रूप अभिव्यक्ति चेहरा आदि दिखाना, और अगला उद्गलक्षेप, पत्थर आदि फेंकना। इसमें थोड़ा सा अंतर है, आगे पीछे की ये शब्द बाकी वही हो। उन्होंने लिखा है उमा स्वामी महाराज ने आनयन, प्रेष्य प्रयोग मतलब भेजना, यहाँ प्रेषण है वहाँ पेश्य प्रयोग,
शब्द रूपानुपात उद्गलत छेप, सेम शब्द है। फिर से देखें, प्रेषण, शब्द, अनयन, रूप अभिव्यक्ति और उद्गलत छेप। इसके बाद सामायिक। सामायिक दोनों आचार्यों ने मानी है, इन्होंने भी और उन्होंने भी, ठीक है। और अतिचार भी दोनों के बराबर। पहला काय दुष्प्रणिधान, दूसरा वचन दुष्प्रणिधान, तीसरा मनः दुष्प्रणिधान। प्रणिधान मतलब है खोटी प्रवृत्ति, खोटी क्रिया। तो मन की खोटी क्रिया, वचन की खोटी क्रिया, काय की खोटी क्रिया। अगला है अनादर और चौथा है अस्मरण। अस्मरण, अस्मरण मतलब होता है भूलना। उमा स्वामी ने इसके लिए शब्द दिया है स्मृत्यनुपस्थान, मतलब स्मृति का उपस्थिति ही नहीं होना, वही बराबर शब्द है, ठीक है। चलिए अगला शब्द है, अगला व्रत है प्रोषधोपवास। इसमें भी दोनों आचार्यों की समान धारणा, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इन्होंने बस आदृष्ट मिष्ट शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने अप्रत्यवेक्षिता अप्रमार्जित शब्द का प्रयोग किया, बस इतना सा दोनों में अंतर, विशेष कोई अंतर नहीं है। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। इन्होंने शब्द का प्रयोग किया है अदृष्ट मिष्ट और उन्होंने शब्द प्रयोग किया है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित। शब्द का अर्थ हुआ बिना देखे बिना सोधे, ठीक है। तो पहला शब्द देखें, अदृष्ट मिष्ट ग्रहण। दूसरा शब्द अदृष्ट मिष्ट विसर्ग, अदृष्ट मिष्ट संस्तर, फिर अनादर और अस्मरण। यही शब्द उनके हैं, वही शब्द इन महाराज के हैं, बात बराबर है। इन्होंने इसी के अंदर वैयावृत्ति को ग्रहण करके आहार दान को भी इसी के अंदर ग्रहण किया है, ठीक है। और आचार्य ने वहां पर अतिथि संविभाग नाम का व्रत अलग से बनाया, वहां पे वैयावृत्त व्रत नहीं है, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। चलिए पहला वैयावृत्त का पहला अतिचार, सचित्त निक्षेप। इन्होंने उसको शब्द दिया है पिधान, ठीक है। अच्छा निधान शब्द दिया, ठीक है, कोई नहीं, वो तो सर अब बराबर है। लेकिन पहले सचित्त निक्षेप, दूसरा सचित्त पिधान, सचित्त अपिधान, अनादर, अस्मरण और ईर्षा। अनादर, अस्मरण और ईर्षा। उन्होंने थोड़ा सा अंतर किया, उन्होंने पर व्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम, ये तीन शब्द अलग से दिए, ठीक है। चलिए अगला शल्लेखना। इन्होंने 12 व्रतों में शल्लेखना को नहीं रखा, अलग से रखा, और उमा स्वामी महाराज ने 12 व्रतों में ही शल्लेखना को रखा, इतना दोनों में अंतर है। अतिचार दोनों के बराबर। पहला जीवित संसा, दूसरा मरना संसा, तीसरा भय, चौथा मित्र स्मृति और पांचवा निदान। इसमें भी एक अंतर है, उमा स्वामी महाराज ने शब्द दिया है सुखानुबंध, पहले भोगे हुए भोगों को याद करना, इन्होंने उसे शब्द दिया है भय, यहाँ पे अलग शब्द दे दिया, भय मतलब डर। तो फिर से देखें, जीवित संसा, मरना संसा, भय, मित्र और निदान, या मित्र स्मृति और निदान। बस इस प्रकार ये आपके 70 अतिचार यहाँ पर पूर्ण हुए। दोनों की हमने तुलना इसलिए कर दी क्योंकि इस वर्ष छोड़ के फिर आगे आपको फिर बराबर उनको याद रखना है, तो एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहे कि उन्होंने ऐसा कहा इन्होंने ऐसा कहा।
बात बराबर है, कुछ शब्दों में अंतर है और कुछ में आचार्य भगवंत ने उसको इस प्रकार से रखा। और जो कारण क्या है, वो कारण भी हमने आपके सामने बतला दिया कि मुख्य कारण है उनका श्लोक और इनका सूत्र लिखना। सूत्र सरल होते हैं, सामान्य भाषा में लिखे जाते हैं। श्लोक के लिए अक्षर मात्राओं की एक मर्यादा होती है, उसमें ही उन्हें रखने होते हैं। ओम नमः